प्यारे मित्रों, आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हमारा मन सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए, स्थित हो जाए और कैसे हम सत्य को उपलब्ध हो जाएं, यही है अंतिम विधा मनुष्य की। उसके लिए सारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद इशारे करते हैं, हमें मदद मिलती है हमें उनसे, वेदों की ऋचाओं से, ऋषि मुनियों के वचनों से, कि हम भी सत्य की तरफ अग्रसर हों, हम भी उसमें प्रतिष्ठित हों और हम भी एक दिन उपलब्ध हो जाएं। प्यारे मित्रों, हम प्रकृति से परमात्मा की ओर पतंजलि अष्टांग योग के माध्यम से इसके 5वें मुख्य अंग प्रत्याहार पर चर्चा कर रहे थे पिछले दिनों। आज उसकी अंतिम चर्चा है, इसलिए कुछ बातें और भी हैं जो मैं आपसे कहूंगा और आज इसका समापन भी हो जाएगा प्रत्याहार का। तो हमने अभी तक जितनी भी बातें की हैं उसमें हमने सभी चीजों को मुख्यतः ले लिया है कि जिससे हमारा मन भीतर प्रतिष्ठित हो जाए। लेकिन कुछ एक संतों ने और भी हमारे मन के लिए कुछ बातें कही हैं जिससे हम परेशान होते हैं कि सत्य में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता, भीतर नहीं रुक पाता है, हमारा मन भागता है इधर उधर। हम क्या करें, कैसे करें? तो सभी संतों ने, सभी भगवंतों ने, अरिहंतों ने कुछ ना कुछ विधियां आसान करके हमारे लिए दी हैं जिससे कि हमें मदद मिल सके। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर एक वचन कहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कबीर यूं तो अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अनुभव के जगत के बादशाह। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द अमृत वचन है अगर हम उसे समझें। वो कहते हैं कि ये बात अभ्यास की है और हमारा जो मन है वो सोया हुआ है, बेहोश है, जड़ है, पत्थर है। तो कहते हैं कोई घबराने की बात नहीं है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। बहुत सुंदर उपमा दी है क्योंकि और कोई उपमा उस पर ठहरेगी नहीं। पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रांग लोहा होता है। और आपने देखा होगा कुएं से पानी निकालते हुए बाल्टी जब ऊपर की तरफ हम खींचते हैं तो उस घुर्नी के ऊपर वो रस्सी बार 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 नीचे जाती और ऊपर आती, घुर्र ऐसे करके हम उसको खींचते रहते। और वो कहते हैं कि इतने अभ्यास के करने से आपका लोहे का भी वो घिस जाता है, लोहा घिस जाता। तो उसकी उपमा उन्होंने जो दी है वो बहुत अच्छी दी है। और ये जो अभ्यास तुम करोगे वो इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हारा मन बार बार तुम्हें दगा देता है, निराशा देता है, तुम चंचल और व्याकुल हो जाते हो। क्या करें अब? तो वो कहते हैं तुम जो हार जाते हो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और सहजे ही सब पाइए मन ही के प्रतीत। सब तुम्हारे सामने है, हियर एंड नाउ, लेकिन तुम हारना मत। तुम्हारा मन हारने की प्रक्रिया में बहादुर है, जीतने की प्रक्रिया के लिए तो तुम्हें बहुत संकल्प लेने होंगे, बहुत अभ्यास करना होगा, तरह तरह की टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। लेकिन हारना तो बहुत आसान है, लो जी हार गए, ये कहना तो बहुत आसान है। तो वो कहते मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, सहजे ही सब पाइए मन ही के प्रति। क्योंकि यही मन अगर सही दिशा में चलता है और अभ्यास से चलता है तो सब कुछ पाने वाला हो जाता है। यही मन
संसार में भोग को पा लेता है और यही मन योग को पा लेता है। यही मन संसार को, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ये पा लेता है, जो चाहे पा सकता है, और यही चाहे तो परमात्मा को भी पा सकता है। यही प्रकृति से परमात्मा तक की यात्रा है। तो ये सब हमारे मन पर डिपेंड करता है कि हमारा मन बलिष्ठ हो जाए और हमारे वश में हो जाए। और मन के वश में जो इंद्रियां हैं जिनसे प्रत्याहार पूरा होता है, मन अगर स्ट्रांग होगा तो इंद्रियां मन को नहीं चला सकती, वो मन की मालिक नहीं हो सकती, क्योंकि मन जहां कहेगा आंख वहां चली जाए। मन जहां कहे हमारी आंख चली जाए, मन जहां कहे वहां कान चले जाएं, मन जहां कहे वहां हमारा जीभा, हमारा रस, जिन चीजों में मन हमें कहे ऐसा हो जाए तो हमारा कल्याण निश्चित है। फिर तो सारा काम हो जाता है। बस वो सीधा सीधा उल्टी चाल ना चले, जैसे अंदर की तरफ ना जाकर बाहर ना भागे मन हमारा, किसी भी तरीके से इंद्रियां बाहर की ओर ना भागें, मन को बाहर ना ले जाएं, मन बुद्धि को ना ले जाए, बुद्धि चेतना की शक्ति को बाहर ना लेकर चली जाए, बल्कि ऐसा हो जाए जैसा मैंने कहा कि ये कबीर की बात मैंने कही, जैसा पलटू दास ने कहा, इंद्रियां पलटे मन विषय, मन पलटे बुद्धि माही, बुद्धि पलटे हरि ध्यान में, फेरी लय हो जाए। बस फिर क्या है, फिर तो कल्याण वस्तु, फिर तो कल्याण वस्तु, फिर तो हो गया काम। लेकिन वो उसी ढंग से चलना चाहिए कि जिसको जो चलाना चाहिए, मालिक को नौकर ना चलाए, नौकर को मालिक को ना चलाएं। लेकिन मालिक अगर नौकर को चलाने लगे तो फिर समझते हैं ना आप, फिर तो बात बन गई, फिर तो बात बन गई। मैंने समझाया है आपको पहले। बस यही चीज हमारे समझ में आने की बात है। तो आज कृष्ण की बात को भी आज मैं ले रहा हूं। अर्जुन कहता है, हे माधव, ये तो आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे मनो एवं मनुष्यानाम कारणम बंधयो मोक्षयो, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। लेकिन इसको साधना कैसे है? ये भीतर टिकता नहीं है, ये बाहर की तरफ भागता है। इसको कैसे टिकाऊं? इसका कोई उपाय है आपके पास? माना कि आपने सत्य बता दिया और अंतिम विधा भी आपने बता दी कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है, और हमें संसार से मोक्ष की तरफ जाना है और अग्रसर होना है उसी रास्ते पर। तो क्या किया जाए? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुमने कुछ विधि पूछी है, तो उस विधि के लिए मैं तुमसे कहता हूं कि इस पर अभ्यास और वैराग्य की तलवार चलानी होगी। देखिए, आप समझिए, कहां कबीर और कहां कृष्ण। कहते हैं तुझे अभ्यास और वैराग्य की तलवार को चलाना होगा, इसका वार करना होगा इस मन पर। दो धारी तलवार से वार अगर तू करेगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं, कृष्ण ने पहली बात कही अभ्यास की, और कबीर ने क्या कहा? करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, याद रखना। 16 कला संपूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर की उपमा हम उन्हें देते हैं। और मैंने कहा कि कबीर पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अनुभव के जगत के बादशाह हैं। इसलिए मैंने कहा कि मेरा चिंतन है कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है कि इतनी ऊंची बात, और जो अंतिम विदा हो, ये कैसे कह सकता है? अनुभव के आधार पर कोई भी व्यक्ति कह सकता है, जो उस रास्ते से गुजरा हो, जो पहुंचा हो वहां तक, वो कह सकता है। तो कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य की तलवार को चलाना होगा, और उसको अब चलाएंगे कैसे? उस अभ्यास को हम यहां बाद में लेंगे। ये थोड़ी सी बात है। वैराग्य, वैराग्य कैसे पैदा होगा हमारे भीतर? क्योंकि ये समझ अगर हमारी विकसित हुई कि संसार असार है
और सार की बात तो हमारा मोक्ष द्वार है, परमात्मा की तरफ चलना है। ये बात हमें समझ से, अगर हमारे समझ में अगर आ गई, क्योंकि बात जिसे समझ हम कहते हैं वो बहुत बड़ी बात है, वही तो विवेक है, वही तो विवेक है। तो इसे हमें समझना पड़ेगा कि ये विवेक, ये समझ हमें कैसे प्राप्त हो, जिससे हमारे भीतर वैराग्य घटित हो। तो उसके लिए मैं आपको सूत्र देता हूं, हमें चिंतन और मनन करना पड़ेगा। उस चिंतन और मनन को आप ध्यान कहें, उसे सिटिंग साइलेंटली कहें, कुछ भी नाम आप उसे दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चिंतन मनन तो करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? हम चिंता करते हैं, वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन बात को समझते नहीं हैं। और भी हम जितने लोगों की बातें सुनते हैं वो सब अपने अपने ढंग से कहते हैं, लेकिन हम उसके मर्म को नहीं समझ पाते। और ये जो मर्म को समझना है, ये बहुत गहरी बात है। तो आपको जो चिंतन मनन करना है, वो चिंतन मनन कैसे करना है? क्योंकि हम उसे, फ्यूचर को तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन अतीत से हम गुजर के आए हैं। वो हमारा जो अतीत है, वहां से हम गुजर के आए हैं, और वहां से हमें अनुभव प्राप्त हो सकता है। और किसी का अनुभव हमारा अनुभव नहीं बन सकता, ना कबीर का, ना कृष्ण का, ना राम का, ना बुद्ध का, ना महावीर का, किसी का भी नहीं बन सकता, हमारा स्वयं का। तो फिर हमें क्या करना होगा? फिर हमें वही करना होगा, स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय करना होगा। इसलिए मैं कहता हूं, ग्रंथों को पढ़ने की जगह उतनी देर अगर आपने स्वाध्याय अगर किया, स्वयं का अध्ययन अगर किया, तो आप निश्चित उपलब्ध हो सकते हैं। चिंतन और मनन, क्या चिंतन और मनन करना है? अपने अतीत से हमें क्या मिल सकता है, क्या प्रेरणा मिल सकती है हमें? तो एक ही चीज से शुरू करें, कहां कहां मन ने किस किस चीज की मांग की। मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, मैं हमेशा कहता हूं, ये दुनिया है क्या जादू का खिलौना है। मिल जाए सो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। मिल जाए सो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो ये मन का स्वभाव है। तो वहीं से शुरू करें कि जब आप कहते हैं कि मेरे पास बस इतना हो जाए कि खाने लायक तो कम से कम हो परमात्मा, इतना तो कम से कम होना चाहिए। फिर खाने लायक तुम्हारे पास में हो जाता है, फिर तुम कहते हो कि हे परमात्मा थोड़ा अच्छा हो जाए, बस यही तो होता है। ऐसे तो जानवर भी अपना पेट भरता है, थोड़ा अच्छा हो जाए, तो थोड़ा अच्छा भी आ जाता है, और बहुत अच्छा आ जाता है खाने के लिए। फिर आपकी मांग आती है कि थोड़ा रहने का कोई ठौर ठिकाना, थोड़ा अच्छा सा बस एक हो जाए, थोड़ा सा एक झोंपड़ी भी हो अपनी तो ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें झोंपड़ी भी मिल जाती है, फिर आपको पक्का मकान चाहिए, फिर पक्के मकान की जगह और अच्छा मकान चाहिए, फिर अच्छे मकान की जगह आपको बंगला चाहिए, और फिर उसके आगे मांग बढ़ती चली जाती है। फिर उसके बाद हमारी मांग जब ये पूरी हो जाती है, तो कहते हैं कि घर के नीचे एक 4 पहिए की गाड़ी भी होनी चाहिए। पहले तो साइकिल से शुरू करते हैं, पहले तो साइकिल से शुरू होता है, लेकिन साइकिल के बाद स्कूटर। कितना खुश होते हैं जब साइकिल से स्कूटर आता है, और स्कूटर के बाद में कहते हैं अब परिवार बढ़ रहा है, एक साथ ही सारे जने जाएं। तो अगर 4 पहिए की गाड़ी होती तो परमात्मा बड़ा कृपालु और दयालु है, और वो तुम्हें 4 पहिए की गाड़ी भी दे देता है। फिर 4 पहिए की गाड़ी के बाद में तुम्हें कहना पड़ता है कि जरा अच्छी सी गाड़ी हो, थोड़ी बड़ी वाली। अभी हमारे पास 4 सीटर है, कम से कम 7 सीटर तो होनी चाहिए, कल को परिवार भी बढ़ेगा, ऐसा भी होगा। फिर 7 सीटर भी आ जाती है। फिर उसके बाद आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, फिर आपको फिर ऑडी और जैगुआर और ना जाने क्या क्या। और वहां पर बात टिकती नहीं है, फिर एक के बाद एक, दो, तीन, फिर घर में 4-4 गाड़ियां होनी चाहिए। ये बहुत कुछ, इतना लंबा संसार है। इसको मैं कहता हूं कि ये चिंतन और मनन जब आप करते हैं, तो आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आखिर इतना सब कुछ मिलकर भी क्या कुछ मिल गया भीतर? क्या शांति मिल गई? क्या आनंद मिल गया? क्योंकि
जब हम चिंतन और मनन करते हैं तो उसमें ये बात भी आती है, ए दिले नादान आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है, हम भटकते हैं क्यों भटकते हैं दस के सहरा में। ये प्रश्न भीतर से उठना चाहिए कि भाई मांग क्या है एक्चुअली, व्हाट डू यू वांट। नहीं तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, हमें पता ही नहीं होता कि हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं हमको चाहिए क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें चाहिए क्या। इसीलिए जब हम खोजते हैं कि इस दिल को क्या चाहिए तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, मनुष्य जाति का हर एक व्यक्ति ही नहीं, संसार में जितना भी जो कुछ भी पंच महाभौतिक जगत है सब आनंद और शांति की तलाश में, अंतिम विधा आनंद और शांति की तलाश। और वही हम पार करते 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 हम मनुष्य योनि तक आते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि यहां इस योनि में आपका मोक्ष हो सकता है, आवागमन से मुक्ति हो सकती है, इसलिए हम इसे कहते हैं। तो ये जो आनंद और शांति की तलाश है, ये तलाश जब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होती है तो वहां पर हमें कुछ भी हाथ नहीं लगता, हम पाते जाते हैं, हम पाते जाते हैं और हम अशांत होते जाते हैं पहले से भी ज्यादा। देखा नहीं तुमने, कई लोग तो कहते हैं इससे अच्छा तो पैसा ना होता, इससे अच्छे तो हम तभी थे जब हमारे पास कम पैसा था, रोटी कम थी, सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती थी, आज इतना सब कुछ है, हमारा तो सारा सुख चैन चला गया। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमने गलत जगह तलाश की। हम कभी नहीं, चिंतन और मनन का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि हमें ये समझ आ जाए कि हमारा जो चलना है वो बाहर की तरफ है, भीतर की तरफ नहीं है, गलत दिशा में है, वो हमें समझ में आ जाए। क्योंकि वही संत समझाने की चेष्टा करते हैं और वही जीवन का मकसद है, वही जीवन का मकसद है और वही से वैराग्य भी पैदा होता है। एक सूफी फकीर हुई राबिया, आपने कहानी बहुत बार सुनी होगी, यहां उसे सुनाने की जरूरत है ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या चाहते हैं और हम कहां ढूंढ रहे हैं। उस सूफी फकीर राबिया एक सांझ अपने घर के बाहर कुछ ढूंढती थी। सांझ थी, संध्या का समय था, स्ट्रीट लाइट जली हुई थी, घर के बाहर वो ढूंढती थी कुछ। बूढ़ी औरत थी, सूफी फकीर थी, सब जानते थे, उसका आदर करते थे। तो वहां से गुजरते हुए कुछ लोगों ने कहा, माई क्या ढूंढते हो? उसने कहा कि मेरी सुई खो गई है। तो उसने कहा ठीक है, हम ढूंढवा देते हैं, तुम्हारे को थोड़ी हेल्प कर देते हैं आपकी। तो उसने कहा हाँ हाँ ढूंढ लो। तो थोड़ी देर तो वो ढूंढते रहे लेकिन वो नहीं मिली। तो उन्होंने कहा, माँ एक बात तो बताओ, कहां पर खोई है? एग्जैक्ट कोई जगह बता देते, हम तो इतना पूरा एरिया पूरा ढूंढ रहे हैं, आप कोई एग्जैक्ट जगह बता दो तो हम वहां ढूंढ लेते। राबिया ने कहा, भाई ये मत पूछो कि खोई कहां है। अब उनको भी थोड़ा सा संशय हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो पूछना, हम बेकार मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसी जगह पर करें जहां पर खोई है। राबिया ने कहा कि मेरी सुई तो मेरे घर के कमरे में खोई है, लेकिन वहां अंधेरा था, बाहर रोशनी थी, तो मैं ढूंढने के लिए बाहर चली आई। अब वो सारे मित्र हंसने लगे और कहने लगे, तुमको इतना विवेकवान लोग बताते हैं, पहुंची हुई फकीर बताते हैं, हमें कुछ दिखता नहीं है, ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि सुई वहां खोई है और तुम बाहर ढूंढ रही हो। तुम कहती हो वहां अंधेरा है, अरे यहां पर 1000 सूरजों का प्रकाश भी अगर हो तो भी यहां कहां मिलेगा? मिलेगा तो वहां जहां खोया